वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दी सत्या। तो गाइज आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जिनका पुराना पंजीयन था वे अपना रिन्यूअल किस प्रकार से कर सकते हैं, या जिनका पुराना पंजीयन एक्सपायर हो गया है या 2 या 3 मंथ से एक्सपायर हो गया है तो वे अपना रिन्यूअल किस प्रकार से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोजगार कार्यालय की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है उन दोस्तों को लिए जिनका पुराना पंजीयन है और उनका अभी नए वेबसाइट से पंजीयन नहीं हो पा रहा था। तो ये आप देख सकते हैं कि जैसा ये छत्तीसगढ़ रोजगार विभाग का ऑफिशियल वेबसाइट है, वेब पोर्टल है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, यहाँ आपको कोई ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। सबसे पहले आपको रोजगार पंजीयन करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जॉब सीकर लॉगिन का, ठीक है। उसके बाद जिला लॉगिन और एडमिन लॉगिन का। तो आपको स्वयं अपना रजिस्ट्रेशन करना है। जी हाँ दोस्तों, अभी रोजगार कार्यालय जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपका पंजीयन पूरा तरीका से ऑनलाइन हो गया है, रिन्यूअल भी पूरा तरीका से ऑनलाइन हो गया है। तो सबसे पहले आपको जॉब सीकर लॉगिन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस लॉगिन होके आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कोई ऑप्शन शो नहीं होगा कि आपको पुराना पंजीयन आपका है पहले से। तो आपको यहाँ पर पंजीयन नंबर डालकर यूज़र आईडी पासवर्ड इंटर करके, यहाँ पर भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता कि इस यूज़र आईडी और पासवर्ड को आप डालकर कैप्चा फिलअप करके लॉगिन करते हैं तो आपका हो जाए। ऐसा नहीं होगा, उस यूज़र आईडी पासवर्ड को आपको गलत बताया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप फॉरगेट करते हैं तो फॉरगेट पर भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। यहाँ सिर्फ न्यू अभी रजिस्ट्रेशन किए हैं, न्यू पंजीयन किए हैं, उनको ही ऑप्शन दिया जाता है अपना आईडी पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए, जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद अभी का जो बिग अपडेट है, जिनका पुराना पंजीयन है, ओल्ड पंजीयन है, वे अपना पुराना पंजीयन से अपना पंजीयन कैसे कर सकते हैं या रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको नया पंजीयन के लिए एक रजिस्ट्रेशन का बटन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये रोजगार कार्यालय की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट है, इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होकर आता है। अगर आप एक फ्रेश नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करके आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसके लिए हमारे चैनल पर अलग सा वीडियो डला है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों ये बिग अपडेट आया है, जिनका पुराना पंजीयन है, जिनका रिन्यूअल करना होगा, ठीक है, या फिर जिनका पंजीयन एक्सपायर हो गया है और 2-3 मंथ एक्सपायर हो गया है, तो वे अपना पंजीयन का रिन्यूअल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों कई लोगों का पंजीयन साल भर हो गया है, उनका एक्सपायर हो गया है, तो उस स्थिति में उनको अपना नया पंजीयन ही कर लेना है, ठीक है। और जिनका रिन्यूअल करना बचा है या फिर 2-3 मंथ हो गया है, एक्सपायर हो गया है, तो तब की स्थिति में आपको अपना यहाँ पर ओल्ड रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इंटर करना होगा, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिख के आ रहा है कि यदि आप हमारे पोर्टल मतलब ओल्ड पोर्टल पर पहले से पंजीकृत हो चुके हैं तो दोबारा पंजीयन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुराना पंजीयन नंबर दर्ज करें और विवरण प्राप्त करें बटन पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप नया पंजीयन करें पर क्लिक करेंगे, देन आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपको एक नया यूज़र आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपना पुराना पंजीयन क्रमांक इंटर कर लेते हैं। उसके बाद आपको विवरण प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप विवरण प्राप्त करें पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से विवरण ओपन होकर आ जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको पंजीयन क्रमांक शो होगा, यहाँ पर जिसका नाम से रजिस्ट्रेशन होगा उसका नाम आपको शो करेगा, यहाँ पर उसके पिता या पति का नाम शो करेगा, उसके बाद यहाँ पर उसका जन्म तिथि शो करेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज अगर होगा तो शो करेगा, अन्यथा नहीं शो करेगा, ठीक है। उसके बाद इनका पंजीयन दिनांक शो करेगा और उसका नवीनीकरण का दिनांक यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद आपको नीचे में लिख के आएगा कि आप अपने पंजीयन को एक, ठीक है, इस दिनांक से इस दिनांक के बीच नवीनीकृत कर सकते हैं। नवीनीकरण के बिना आपका विवरण अपडेट करने के लिए कृपया अपडेट बटन पर क्लिक करें, ठीक है। आपको बिना नवीनीकरण के आपको अपडेट करना है अपना डिटेल, आपको नए पोर्टल में यूजर आईडी प्राप्त करना है, तो आपको एक अपडेट का ऑप्शन मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस अपडेट बटन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं आप आगे चले जाते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल ओपन होकर आ जाता है पंजीयन अपडेट का। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर शो होगा, इसी मोबाइल नंबर पर आपको मोबाइल पर ओटीपी भेजने के लिए कहा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। उसके बाद मोबाइल ओटीपी सत्यापित करे पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस प्रकार से थोड़ा सा लोडिंग लेगा, उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ओटीपी सफलतापूर्वक आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है, आपको कुछ नहीं करना, सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर देना है, देन आपको आगे बढ़ जाना है। जो भी आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया है उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना होगा। देन आपको मोबाइल ओटीपी सत्यापित करे पर क्लिक करना होगा। देन आप देख सकते हैं कि आप जैसे ओटीपी सत्यापित करे पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से सक्सेस का पॉपअप बॉक्स ओपन होकर आता है, ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया। देन आपको ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। बाद यहाँ पर आपको आवेदक का जो भी पंजीकरण
जिनके नाम से हुआ है उनका आपको यहाँ पर आधार नंबर देना होगा। उसके बाद उनके आधार में नंबर में मतलब आधार में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें ओटीपी भेजा जाएगा। इस प्रकार से उस ओटीपी को भी आपको आधार ओटीपी को सत्यापित करे पर क्लिक करके सत्यापित कर लेना है। देन यहाँ पर आपको आवेदक का नाम लिखना है आधार कार्ड के अनुसार अंग्रेजी में, ठीक है। उसके बाद इस ऑथेंटिकेशन कंसेंट को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो चलिए दोस्तों ये प्रोसेस कर लेते हैं। देन उसके बाद आपको ओटीपी भेजे पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आवेदक का आधार कार्ड के अनुसार उसका नाम इंटर करना होगा आपको। आपको अंग्रेजी में कैपिटल अक्षर में सही सही नाम इंटर करना होगा। देन आपको आधार ओटीपी भेजे पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि कृपया आधार सहमति प्रदान करें, ठीक है। तो इसको आपको सिंपली ओके बटन पर क्लिक करके ओके कर देना है। पर ऑथेंटिकेशन में कहा जा रहा है कि ये आपका जो ओटीपी लिया जा रहा है आधार प्रमाणीकरण के लिए, ठीक है, आपको सत्यापित करने के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से इस कंसेंट को आप पढ़ सकते हैं। इस कंसेंट को आपको एक्सेप्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको आधार ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। बाद आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप बॉक्स ओपन होकर आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं सक्सेस का पॉपअप बॉक्स है। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी सफलतापूर्वक भेज दिया गया है। उसके बाद आपको सिंपली ओके बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है और आपके मोबाइल नंबर पर, ठीक है, जिस नंबर पर आपका मतलब आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर पर आपका ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। देन आपको सत्यापित बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर जो भी ओटीपी गया है उसको यहाँ पर आपको इंटर कर देना होगा कुछ इस प्रकार से। देन आपको सत्यापित करे पर क्लिक करना होगा, आधार ओटीपी सत्यापित करें, ठीक है। आपको सही सही ओटीपी इंटर करना है। जैसे ही आपका आधार ओटीपी सफलतापूर्वक सबमिट होता है, आपके सामने इस प्रकार से पोर्टल ओपन होके आता है रोजगार विभाग की तरफ से। यह आपका रोजगार पंजीयन अपडेट फॉर्म है दोस्तों, ठीक है। अगर आप रोजगार पंजीयन करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, बटन पेंसिल का आइकन दिख रहा है, यहाँ से आप अपना रोजगार नवीन पंजीयन भी कर सकते हैं, ठीक है। हम अभी रोजगार पंजीयन अपडेट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो अपडेट के बारे में बताएंगे दोस्तों। आपका ओल्ड वेबसाइट पूरी तरीके से बंद हो गया है और अब नए वेबसाइट से आपका पंजीयन और रिन्यूअल का प्रक्रिया होगा। दोस्तों अगर आप पहले से ओल्ड वेबसाइट में पंजीकृत थे, रिन्यूअल का समय आ गया है, ठीक है, कि अभी समय बचा है, तो आप अपना प्रोफाइल इस प्रकार से अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपका रोजगार पंजीयन फॉर्म ओपन होके आएगा, अपडेट पंजीयन फॉर्म, ठीक है। यहाँ से आपका रिकॉर्ड ओल्ड पंजीयन में जो रिकॉर्ड आपका था वहाँ से आपका नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर अगर दिए होंगे तो मोबाइल नंबर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जेंडर की स्थिति और वैवाहिक स्थिति यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ से अपना जो वैवाहिक स्थिति है उसको आपको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आता है। पुराने रिकॉर्ड के अनुसार अगर आपका पिता का नाम डला हुआ है तो आपको यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको इंटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार आपका जन्म तिथि भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिलअप होके आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि आपकी जो आयु है, उम्र है, वह 14 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। इससे अधिक और इससे कम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपकी जाति पूछी जा रही है, आपका जो भी कास्ट है उसको आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। यहाँ पर आपका दिव्यांग स्टेटस पूछा जा रहा है, तो चलिए दोस्तों हम अपना जाति सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलता है, सामान्य, ओबीसी, एसटी और एससी का जो भी आपका कास्ट है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से एससी से बिलोंग करते हैं तो एससी सेलेक्ट कर देते हैं। देन यहाँ पर आपको दिव्यांग की स्थिति पूछा जा रहा है, तो आप दिव्यांग है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक कर देना है। इसे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर यस नो पर क्लिक कर देते हैं। नो पर क्लिक कर देते हैं, हमारा स्टेटस नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ से अपना हायर एजुकेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर जो स्टार मार्क है उसको आपको इंटर करना मैंडेटरी है, जो स्टार मार्क नहीं है उसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर अपना जो उच्चतम योग्यता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपको सभी प्रकार की योग्यता दी गई है, जो भी आपकी योग्यता है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। दोस्तों हमारा बीएससी हम सिलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर आपका विषय का ऑप्शन ओपन होकर आता है, ठीक है। यहाँ पर आपको विषय सेलेक्ट कर लेना है, जो भी विषय है, ठीक है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपका रोजगार स्थिति पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अपना जो भी आपका रोजगार स्थिति है वर्तमान में उसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप अभी विद्यार्थी हैं। दोस्तों सारा डाटा फिलअप हो जाने के बाद इस घोषणा पत्र को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद आपको इस एग्री बटन को आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सुरक्षित करे पर क्लिक करना होगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आवेदक के दस्तावेज का सत्यापन नियोक्ता द्वारा नियुक्ति के दौरान किया जाएगा। दस्तावेजों की जिम्मेदारी रोजगार विभाग की नहीं होगी। अगर आपके द्वारा कोई भी जानकारी गलत हो गई होगी तो उसका आप यहीं पर निरीक्षण या फिर रीचेकिंग कर सकते हैं। दोस्तों के बाद यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वह पूर्णतः सत्य है और गलत पाई जाने की स्थिति में इसका जवाबदारी
स्वयं आपका होगा और आपका पंजीयन निरस्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको आपको एक्सेप्ट कर लेना है, देन आपको आगे बढ़ जाना है, सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सुरक्षित करें पर क्लिक करते हैं, आपके दोस्तों जैसे ही आप सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करते हैं, ये साइट थोड़ा सा लोडिंग लेगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप बॉक्स ओपन होके आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आपका सक्सेस का मैसेज ओपन होके आता है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जैसा कि आप देख सकते हैं कि पंजीयन फॉर्म सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिया गया है। आपका पंजीयन क्रमांक यहाँ पर इस प्रकार से शो करेगा। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है, देन आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं, आपका X10 का फॉर्म आपको डाउनलोड करने के लिए कहा जाएगा। इस फॉर्म को आपको सफलतापूर्वक प्रिंट आउट ले लेना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपको दिखा दें कि आपका एसएमएस में किस प्रकार का एसएमएस आएगा। दोस्तों तो जो आपका आईडी पासवर्ड है वह आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। दोस्तों जैसे ही आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर लेते हैं पूरी तरीके से, आपके सामने इस प्रकार से X10 का फॉर्म आपको डाउनलोड या प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसे आप प्रिंट करके भविष्य के लिए सुरक्षित कर रख सकते हैं। देन आपको आगे बढ़ जाना है। देन दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका जो पंजीयन की तारीख है, इस तारीख को आपका पंजीयन हुआ था। आपका अगला नवीनीकरण इस तारीख को होगा। इस तारीख के बाद आप अपने नए पोर्टल से अपना नवीनीकरण कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपका उच्चतम योग्यता आपको शो करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ टिप्पणियाँ दी गई है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसको आपको प्रिंट करके भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख लेना है। दोस्तों यह आपका डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आपको शो करेगा कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो रिन्यूअल डेट है वो शो करेगा। ये आपका डैशबोर्ड है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप अपना रोजगार पंजीयन, कोई भी मिस्टेक हो गया है, आप बिना रोजगार कार्यालय जाए यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपना रोजगार पंजीयन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, यहाँ से फीडबैक दे सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपका रोजगार पंजीयन पुराना है, अगर आप पुराने वेबसाइट से अपना पंजीयन किए हुए थे और आपका रिन्यूअल का समय आ गया है या एक्सपायरी होने वाला है, तो आप यहाँ से आपका ऑनलाइन पंजीकरण का एक ऑप्शन मिलता है। इस प्रकार से सीजीई रोजगार पंजीयन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है रोजगार विभाग का पंजीयन का, यहाँ पर आपको ऑनलाइन नवीनीकरण का एक ऑप्शन मिलता है। इसको आप टैप करके अपना नवीनीकरण पंजीयन नए वेबसाइट के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना पुराना पंजीयन क्रमांक इंटर करना होगा। उसके बाद आपका विवरण आपको प्राप्त हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे ही आप अपना आधार ओटीपी सबमिट करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका आधार ओटीपी सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, सक्सेस का मैसेज आपके सामने इस प्रकार से शो होता है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ओके बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से रोजगार विभाग का पंजीयन फॉर्म ओपन होके आता है, रोजगार पंजीयन फॉर्म। ठीक है, इस पंजीयन फॉर्म में अगर आपका पंजीयन पहले से था तो इसमें आपका नाम और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। देन देन यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप अपने फॉर्म को नवीन पंजीयन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होके आता है। यहाँ से आपका अपना जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पर अपना वैवाहिक स्थिति सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपना पिता का नाम इंटर कर लेना है। देन यहाँ से आपका जो भी जन्म तिथि है उसको ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से अपनी जाति सेलेक्ट कर लेनी है। नोट यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि आपका जो आयु है 14 वर्ष से 45 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, इससे अधिक और इससे कम की स्थिति में नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं। यहाँ से अपना लिंग इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। अपनी वैवाहिक स्थिति इस प्रकार से आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम इंटर कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से अपनी जाति सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपसे अपना दिव्यांग स्टेटस पूछा जा रहा है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आपको नो पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपकी उच्चतम योग्यता पूछी जा रही है। आपकी उच्चतम योग्यता जो भी है आपको यहाँ पर इंटर करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलता है जाति सेलेक्ट करने का। जैसे कि आप जनरल है, सामान्य है तो सामान्य सेलेक्ट कीजिए। ओबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग है तो दूसरा नंबर सेलेक्ट कीजिए। अनुसूचित जनजाति है, एसटी है तो तीसरा नंबर सेलेक्ट करें। और अनुसूचित जाति एससी है तो आप चौथा नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम एससी हैं तो चौथा नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर अपना दिव्यांग स्टेटस यस नो पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर अपना हायर एजुकेशन, जो भी आपका हायर एजुकेशन है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आपके सामने नॉट लिटरेचर का ऑप्शन आ रहा है, 10th पास का आ रहा है, आर्मी मैट्रिकुलेशन। ठीक है, 10th पास मैट्रिक इंडियन एयरफोर्स से आ रहा है, 10th मैट्रिक नेवी, 10th मैट्रिक पास आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे चैनल पर अलग से वीडियो बनाए हैं, आप चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जितने भी इसमें कोर्स किए हैं या क्लास है उसका सारा डिटेल मैं अपने एक वीडियो में बनाया हूँ, उसको आप देख सकते हैं। दोस्तों जो भी आपका हायर एजुकेशन है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। दोस्तों हमारा जो हायर एजुकेशन है बीएससी है तो बीएससी फाइनल हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं।
जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सभी प्रकार के एजुकेशन शामिल है। जो भी आपका एजुकेशन है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। मास्टर से ग्रेजुएशन और सभी डिग्रियां यहाँ पर शामिल है, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जिसको समझ ना आए तो वो उससे रिलेटेड कोर्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा बीएससी है तो बीएससी सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर विषय से चुनने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर आपको विषय सेलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। ठीक है, आपका विषय कौन सा है इस प्रकार से आपको दिया है। जैसे कि हमने साइंस सेलेक्ट किया है बीएससी, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, इस प्रकार के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। ठीक है, जो भी आपका विषय है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, देन आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, जिनका प्लेन बीएससी है वो यहाँ से एक्चुअल साइंस को सिलेक्ट कर सकते हैं इस प्रकार से, देन आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि रोजगार की स्थिति क्या है। ठीक है, विदेश में नौकरी की रुचि। ठीक है, आपको अपने हिसाब से यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पता पूछा जा रहा है, पता का विवरण आपको आधार कार्ड के अनुसार इंटर करना होगा, जैसे कि राज्य, जिला, आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं कि शहरी क्षेत्र से। चलिए दोस्तों, ये डाटा हम फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप रोजगार की स्थिति पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन ओपन होके आ जाते हैं, जैसा कि देख सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाले सेक्शंस पर आप क्लिक करेंगे, देन आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है केंद्र सरकार में नियोजित ग्रुप ABCD दैनिक वेतन संविदा वाले हो तो इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक इसी प्रकार से आपको 2-3 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसको आपको अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको और ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि निजी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो, या फिर अपना स्वरोजगार कर रहे हो, या फिर आप मजदूरी करते हो, या फिर आप कोई भी काम नहीं करते हो, पढ़े लिखे बेरोजगार हो, तो आप बेरोजगार का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों, हम कुछ काम नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम बेरोजगार सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद विदेश में नौकरी की इच्छा है ऐसे करके पूछा जा रहा है, तो आपको यस या नो पर क्लिक कर देना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हम कर देते हैं हाँ करके। ठीक है, उसके बाद आपको अपना पता आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पर इंटर कर देना है। आपका यहाँ पर जिला मुख्यालय जो भी है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से। सभी डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों, हमारा कबीरधाम है तो यहाँ पर हम कबीरधाम सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि आप ग्रामीण और शहरी क्षेत्र किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अपना ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये सारा डाटा फिलअप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको पूर्ण पता इंटर करना होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका स्टार मार्क दिया है, जितने भी फील्ड कोई स्टार मार्क है उसको आपको फिलअप करना मैंडेटरी है। जो स्टार मार्क नहीं है उसको आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको पिन नंबर इंटर कर देना है, देन यहाँ पर आपका एक वैलिड ईमेल आईडी इंटर कर देना है। ये ऑप्शनल है, नेसेसरी नहीं है इसे, तो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये डाटा फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉक में ये सारा आपको ब्लॉक ओपन होके आता है, बोला, कंवरदा, पंडरिया, सहसपुर, लोहारा का। तो हम सिंपली पंडरिया ब्लॉक से हैं तो पंडरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। देन यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत का ऑप्शन मिल जाता है। आपका ग्राम पंचायत जो भी है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। इस ऑप्शन में आपका जो भी ग्राम पंचायत है उसे सर्च कर लेना है दोस्तों इस प्रकार से। देन उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है दोस्तों। तो यहाँ से आपको चूज़ फाइल करके अपना फ़ोटो चूज़ कर लेना है, जहाँ पर भी अपना अपना फ़ोटो रखा है। ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली फ़ोटो खींच सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि आपका जो प्रोफाइल फ़ोटो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और 10 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपको घोषणा पत्र मिलेगा, इस घोषणा पत्र को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। उसके बाद इस टर्म एंड कंडीशन बटन को आपको एक्सेप्ट कर लेना है, देन आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, अगर आपके द्वारा कोई भी जानकारी भरी गई है जो गलत है तो उसका आप पुनः रीचेक कर लेंगे। उसके बाद ही आप अपना स्व घोषणा पत्र एक्सेप्ट करेंगे, देन आपको सुरक्षित करे पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप सबमिट सुरक्षित करे बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होकर आता है, पॉपअप बॉक्स, जिसमें आपको सफलतापूर्वक आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है करके बताया जाएगा और आपका आईडी, न्यू आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। और नवीन जो पंजीयन आपने किया है, अपडेट किया है, उसका आप प्रमाण पत्र या फिर पंजीयन का पावती आप सील साइन कराने की ज़रूरत नहीं है, रोजगार कार्यालय की ज़रूरत जाने की ज़रूरत नहीं है। उसे प्रिंट आउट लेकर आप कस्टमर को या कैंडिडेट को या स्टूडेंट को देख सकते हैं, आपका रोजगार पंजीयन मान्य होगा।